हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने फंडामेंटल पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है? शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि 3 पार्टनर है और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। शिव को कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर, जो कि है 10%। फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000 और प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू सी, कि शिव को कितना कमीशन पे किया जाएगा ये हमें बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक, तो इंटरेस्ट कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट जो होगा उसका हमें कुछ परसेंट चाहिए। ठीक, और नेट प्रॉफिट है 1,10,000 और उसका 10% बोला है, यानी कि जी 11,000 रुपये मिलेंगे शिव को कमीशन के। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड। विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। ठीक, 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है विनीत को कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर, वो भी 10%, और वो भी आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। यानी कि इस बारी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बारी जो विनीत है ना, वो कमीशन मांग रहा है, लेकिन वो मांग रहा है आफ्टर वाले केस में। देखिए इसको समझिए क्या होता है। ये तो था आपका बिफोर वाला केस। सबसे पहले फर्म के पास प्रॉफिट गिवन है 2,20,000, इसमें से कमीशन माइनस करेंगे। इसमें से आप कमीशन माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा या एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा ना, जो कि आफ्टर मैनेजर कमीशन होगा। अब विनीत जो है ना, वो बोल रहा है मेरे को आप कमीशन जो दोगे ना वो इसका 10% होना चाहिए, इस वाले का। ठीक, और ये तो तभी निकलेगा जब ये माइनस होगा। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट होता है कि कमीशन वो कितना परसेंट मांग रहा है भाई? 10% मांग रहा है ना, और जो भी आपका प्रॉफिट आता है फाइनल कट पे आके वो आपका 100% होता है। और ये 10% क्या हो रहा है यहाँ पे? लेस हमें करना पड़ेगा, तभी तो ये 100% बनेगा। अब कितने वैसे मैं 10% माइनस करूँ कि ये 100 आ जाए, यानी कि 110% ये होना चाहिए। अगर ये 20% होता तो ये 120, अगर ये 30 होता 130, यानी कि प्रॉफिट तो हमारा 100 होगा, और जितना भी कमीशन जो भी आपको देना होगा वो आप माइनस करेंगे तो जस्ट इसमें ऐड हो जाएगा वो। यानी कि इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 2,20,000 रुपये। अब आप इसका निकाल दिए, देखिए क्या होगा। अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस आप क्या कर देंगे? रेट। अमाउंट कितना था आपका? 2,20,000 और रेट था 10, डिवाइड कर दिए इतने से। देखिए आई आपका 20,000 रुपये। 20,000 आपको कमीशन देना था। अब 2,20,000 में से 20,000 माइनस करिए, आपका आएगा 2,00,000 रुपये। अब इस 2,00,000 में का आप निकालिए जरा 10%। उसने इसी का 10% मांगा था ना, तो 2,00,000 का 10% देखिए 20,000 आता है। ठीक, क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C and D are partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3:1. The firm earn a net profit of rupees 1,80,000 और फर्म ने 1,80,000 अर्न किया। As per partnership deed, partner will get commission at the rate 20% after charging the commission। और यहाँ पे कमीशन मांग रहे हैं, वो भी आफ्टर वाला केस, जस्ट अभी जो हमने ऊपर वाला केस करा था वो भी इस रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। ठीक है, देखिए प्रॉफिट, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 1,80,000 रुपये। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? कमीशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब जो कमीशन ये माइनस करेंगे वो किसका होना चाहिए? 20% जी, इस डिविजिबल प्रॉफिट का। वही वाला केस आ गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1,80,000 देखिए वर्किंग नोट, आप क्या करेंगे? आपको कमीशन फाइंड आउट करना है ना, तो आप करेंगे अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
और ये कितना परसेंट मांग रहा है भाई, 1,80,000 का बोल रहा है 20%, यानी कि 120 हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा कमीशन 30,000 रुपये। इस 30,000 को आप माइनस कर देंगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट 1,50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बोल रखा था कि ये जो कमीशन है ना, ये जो पार्टनर्स को मिलेगा, ए को, बी को, सी को और डी को, ये मिलेगा इनकी रेशियो में। और इनकी जो रेशियो थी वो थी आपकी 2:3:2:3, यानी कि 30,000 टोटल इतना कमीशन। अब इसमें से सबको अलग अलग रेशियो के हिसाब से मिलेगा। इसको मिलेगा 2, इसको 3, इसको 2, इसको 3, ठीक। और ये सब 10 से फिर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये ए को कमीशन मिलेगा, 9,000 बी को और 6,000 सी को कमीशन, 9,000 डी को कमीशन। तो देखिए टोटल 30,000 मिला। अब ये जो 1,50,000 है ना, ये हमें इनकी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक। ए, बी, सी और डी। 1,50,000, क्योंकि हमें प्रॉफिट का भी तो बंटवारा दिखाना है ना यहाँ पे। और इनकी रेशियो क्या थी, 4:3:2:1, यानी कि 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक। तो ये आपका आ गया 15,000, ये आपका आ गया 30,000, ये आपका आ गया 45,000 और ये आपका आ गया 60,000 रुपये, ठीक। ये था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y are partners in a firm sharing. X is entitled to get salary of ₹10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission. यानी कि ये कमीशन मांग रहा है पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद और कमीशन माइनस करने से पहले के प्रॉफिट पर। और Y मांग रहा है सैलरी 25,000 रुपये, हर 25,000 रुपये साल में। और कमीशन वो मांग रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। और ये कमीशन मांग रहा है जिसमें से सैलरी सारी माइनस होनी चाहिए और कमीशन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो अब हमें एक वर्किंग यहाँ पे छोटी सी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक। एक्स और वाई, सबसे पहले कौन कितना क्या मांग रहा है हम वो लिख देते हैं। तो सैलरी, तो देखिए एक्स आपका सैलरी मांग रहा था 10,000 रुपये हर महीने, यानी कि इसको साल में टोटल 1,20,000 मिलेंगे। और वाई मांग रहा था 25,000 रुपये पर एनम था, यानी कि साल में ही 25,000 रुपये। अब कमीशन जी, एक्स कमीशन जो बोल रहा था ना कि मेरे को कमीशन चाहिए, लेकिन एक्स कमीशन वो बोल रहा था कि मेरे को प्रॉफिट जितना था, पहले प्रॉफिट आपका कितना था, प्रॉफिट था आपका 4,20,000 रुपये। ये बोल रहा है मेरे को आप कमीशन देना, लेकिन इसमें से ना पार्टनर्स की सैलरी क्या हो जानी चाहिए, माइनस हो जानी चाहिए, 1,45,000 रुपये। इसके बाद जो ये प्रॉफिट आएगा ना, इस पे मेरे को चाहिए था कमीशन, ठीक। यानी कि वो 2,75,000 का मांग रहा है कमीशन, 10%। तो 2,75,000 का 10% आपका होता है 27,500, ठीक। उसने बोला केवल पार्टनर की सैलरी माइनस होने के बाद और कमीशन से पहले के प्रॉफिट पर, तो ये हो गया हमारा। लेकिन वाई बोल रहा है ना कि आप इसमें से कमीशन भी माइनस करो, ठीक। कमीशन एक्स का 27,500 रुपये और साथ ही साथ वाई का भी कमीशन। ये तो वही वाला केस आ गया आपका, आफ्टर वाला केस। क्या आ गया, ये आपका आफ्टर वाला केस आ गया ये तो। अब वाई का कमीशन जब तक हम माइनस नहीं करेंगे हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, ठीक। और प्रॉफिट का ही तो वो इतना परसेंट मांग रहा है कमीशन, तो वही वाला केस। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 2,47,500 का वो कितना परसेंट मांग रहा था कमीशन जी, वो मांग रहा था 10%, यानी कि 110, जो कि आपका आएगा 22,500 रुपये, ठीक। अब 22,500 का कमीशन आप दे देंगे उसको, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 2,25,000 रुपये। ये अब आप उनको उन्हीं की रेशियो में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। यानी कि प्रॉफिट का हमें कोई रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वली मान लेंगे।
तो ये आपका आएगा 112500, 112500। क्लियर हो गया? कंप्लीट है आज की क्लास।